जब मैं अंबिका वन में घुसा था और उस अंबिका वन को शिव जी ने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? एक बार भोले बाबा शिव जी जब उसमें घूम रहे थे, प्यार कर रहे तो किसी ने देख लिया कि देखो भोले बाबा इस वन में क्यों घूम रहे हैं। तो भोले बाबा जब निकले तो श्राप देकर गए कि आज के बाद कोई भी नर इसमें घुसेगा तो वो काया से नर होगा तो नारी बन जाएगा। तो श्राप लगा है, मुझे क्या करूं गुरुदेव? जब ये सुना जवाब दिया, बेटा चिंता मत करो, अगर तुमने बताया है तो इसका निवारण भी मैं करूंगा। शिव जी के पास लेकर के गए हैं और जवाब दिया है तुम्हारे श्राप के कारण मेरा शिष्य और लड़की बन गया है, इस श्राप को वापस लौटा लो। शिव जी बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पार्वती मैया से कहा मैया तुम्हें कुछ उपाय करो। पार्वती जी बोली सुनो वशिष्ठ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, पति पत्नी जब मेरे वो पति तो आधा तो मैं जानती हूँ, उसका आधा कर दूंगी, तो आधा ही कर दो। जवाब दिया सुनो, अगर सुन रहे हो तो 1 महीना तक ये स्त्री रहेगा और 1 महीना तक पुरुष रहेगा। 1 महीना तक पुरुष रहेगा, वशिष्ठ सुनिए ध्यान लगाए। और 1 महीना तक नारी बने ताको कोई दबैया सुखदेव जी समझा रहे तरंदन परिषद साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 महीना तक नर रहेगा और 1 महीना तक नारी। तो अब अभी कौन रहेगा? जवाब दिया अभी तो स्त्री रहेगा। लौट करके बुद्ध कलाई को पकड़ के लेकर के चला गया, नगर में रहने लगे हैं। तो महाराज 1 महीना तक स्त्री रहते हैं तो बुद्ध ले आते हैं और जब मनुष्य बनते हैं तो अपने अपने राज्य में चले जाते हैं सुदम महाराज। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उसी सुदम नाम के राजा जो नारी बन गया था उससे एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पुरुरवा पड़ा। उन्हीं पुरुरवा के आगे चल करके महाराज आयु हुए और उन्हीं आयु के आगे चल करके श्री चंद्रवंश में महाराज नहुष हुए। नहुष जब राजा नहुष हुए, ये बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। इनकी पत्नी यहां तक हुआ है महाराज नहुष सारे इंद्रासन पर अधिकार जमा लिया। इंद्र जब घबराने लगा है, समस्त इंद्रासन का मालिक जब नहुष बन करके बैठ गए तो इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची। मन में विचार किया है नहुष ने, जब इंद्रासन के मालिक तो हमें और इंद्र की जो पत्नी है सची, इसको भी अपनी पत्नी क्यों न बना लें। तो एक खत लिख करके भेज दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। बोला मंजूर है। उसने भी कह दिया क्यों रे राजा तेरी बुद्धि पागल हो रही है, कोई बात नहीं, समय आने पर देख लिया जाएगा। पत्र में साफ लिख दिया है सची ने, कह दो महाराज नहुष से जब मेरे दरवाजे पर मुझे लेने के लिए आए तो ब्राह्मणों को बस डोली में लगा करके लाए। जब नहुष चले डोली में सवार हुए, बार बार चिल्ला रहे हैं कि मुझे जल्दी लेकर के चलो, जल्दी लेकर के चलो। श्राप लगाए क्यों रे राजा तू इतना पागल हो चुका है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कुछ सर्प बन जा। श्री सुखदेव जी समझाते तरंदन परिषद। इन्हीं नहुष के 6 पुत्र पैदा हुए थे।
जिनमें एक पुत्र थे जिनका नाम था महाराज याति। याति जो शुक्राचार्य की लड़की थी देवयानी, और एक राजा था विश्वकर्मा जिसकी लड़की थी शर्मिष्ठा। इन दोनों की शादी इन्हीं के साथ में हुई। ऐसा कैसे हो गया? एक बार जब विश्वकर्मा की लड़की है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य ब्राह्मण है उनकी बेटी है जिसका नाम है देवयानी, वो राजा की लड़की और शुक्राचार्य के गुरु विश्वकर्मा के गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी बेटी है जिसका नाम है देवयानी। दोनों में बड़ा प्रेम है परिचित महाराज। खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग, जहां तक सोती है तो साथ ही साथ वो दोनों ती चंद्र बदन उजियारी, पर भूमि लली घर में कुंवारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर भूमि बिटरिया कुंवारी। दोनों विश्वकर्मा राजा की लड़की शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की में बहुत प्रेम है दोस्तों। विद्वान को लिख रहा है, क्या सुंदर वदनता सुमेरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा, नाता नहीं उमरी की नारी, पर भूमि बिटरिया कुंवारी। डगरपन घटकी, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी लड़कियों में बहुत प्यार का परीक्षित मारा। एक बार शर्मिष्ठा देवयानी को लेकर के चली, कहां चली? जंगल में। बोली चलो बहन आज सरोवर पर स्नान कराएं। बोली पागल हो, जंगल में जाओगी? बिल्कुल पागल हो, पिताजी सुनेंगे तो बहुत मारेंगे। बोले कोई बात नहीं, पिताजी से कहेगा कौन, चुपचाप चलो, हम तो राजा की लड़की, कौन कहेगा क्या, भला चलो। साथ में देवयानी को लिया। शर्मिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती गई जाकर के पहुंची है जिस समय सरोवर के पास। दोनों लड़कियों ने वस्त्र उतार दिए। बहुत मना किया है शर्मिष्ठा ने। शर्मिष्ठा ने एक बात नहीं मानी, देवयानी बहुत मना कर रही है बेटी। खैर कोई बात नहीं। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित को। इधर ही निकला वहां से। कागरी माता जी
भैया जी ने कैमरा सेट कर लो, अम्मा को चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। सोई तो हम विचार कर रहे हैं, अम्मा ने दिखाई दे रही चश्मा वाली। हाँ इधर लगा।